हेलो एंड वेलकम टू एसटीसीएम। तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अपकिरण ज्ञात करने की रीतियों के बारे में। किस तरह से हम किन किन विधि से अपकिरण ज्ञात कर सकते हैं। ये देखिए, अपकिरण ज्ञात करने की रीतियों के बारे में देखते हैं। अपकिरण की माप दो प्रकार से की जा सकती है, जैसा कि पूर्व में बताया जा चुका है। इन दोनों अर्थों के अपकिरण ज्ञात करने की दो प्रकार की गणितीय रीतियां हैं। एक तो सीमा रीतियां तथा परिघात रीतियां। ये दो टाइप की विधि हैं, सीमा रीतियां तथा परिघात रीतियां। इनके अतिरिक्त रेखा चित्र के माध्यम से भी अपकरण को प्रदर्शित किया जा सकता है, अतः अपकरण ज्ञात करने की अग्रलिखित विधियां हैं। तो क्या है अपकरण ज्ञात करने की विधियां, ये देखते हैं हम। सबसे पहले ये देखिए, जैसा कि यहाँ बताया गया है, सबसे पहली जो विधि है गणितीय रीतियों में सीमा रीतियां, मेथड ऑफ लिमिट्स के बारे में बात करेंगे हम। और इसमें हमें पढ़ना है, ये देखिए, विस्तार या परास, जिसको हम रेंज बोलते हैं इंग्लिश में। तो सबसे पहले हमें इसी को पढ़ना है, रेंज एक्चुअल में क्या होती है। दूसरा हमें बताया गया है अंतर चतुर्थक विस्तार, क्वार्टाइल रेंज जो है उसके बारे में पढ़ना है। और परसेंटाइल रेंज यानी कि शतमक विस्तार क्या होता है, इसको देखना है हमें। और फिर चतुर्थक, सेकंड वाले में चतुर्थक विचलन भी बोला गया है। परिघात रीतियां, परिघात रीतियों में दो प्रकार की रीतियां होती हैं। नंबर एक माध्य विचलन, जिसको मीन डेविएशन कहते हैं। प्रमाप विचलन, जिसको स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। और बिंदु रेखीय रीतियों में ग्राफिक मेथड जो होता है, वो ग्राफिक मेथड में हमें लॉरेंज वक्र पढ़ना है, जो लॉरेंज कर्व है को पढ़ेंगे। इन सभी का क्रमवार अध्ययन विस्तृत रूप में इन प्रकार से किया जा सकता है। अब आगे बताया गया है, तो सबसे पहले इसमें जो हमें पढ़ना है वो है रेंज। ये देखिए, सीमा रीतियां मैथ में सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेंज, जिसको हम हिंदी में विस्तार बोलते हैं या परास भी कहते हैं। तो परास, विस्तार या रेंज, ये तीनों एक ही बात है। परास बोलेंगे इसी को विस्तार बोलेंगे, और इसी को हम बोलेंगे रेंज। ये तीनों थे। तो आगे बढ़ते हैं, हम विस्तार या परास को देखते हैं। ये देखिए, विस्तार, परास या रेंज इसी को बोलते हैं। तो किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं रेंज, ये अब हम देखने वाले हैं। तो देखिए, जैसा कि बोला गया, विस्तार अपकरण की सबसे सरल व प्रारंभिक माप है। विस्तार का निर्धारण सवंकमाला के दो सीमांत मूल्यों से किया जाता है। और क्या है, तथा यह वितरण के सबसे अधिक मूल्य, लार्जेस्ट वैल्यू, तथा सबसे कम मूल्य, जिसको स्मॉलेस्ट वैल्यू बोलेंगे, का अंतर होता है। इन दोनों का अंतर, लार्जेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू, इन दोनों का अंतर ही होगी। हम रेंज को आर से डिनोट करें तो आर इज इक्वल टू होगा, जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी, लार्जेस्ट वैल्यू, सबसे बड़ी जो वैल्यू होगी उसमें से माइनस कर देंगे स्मॉलेस्ट वैल्यू को। सबसे छोटी वाली जो वैल्यू होगी उसको माइनस कर देंगे, वही होगी हमारी रेंज। तो रेंज क्या होगी, देखिए, रेंज इज इक्वल टू लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो यहाँ से रेंज निकल के आ जाएगी। विस्तार या परास अपकिरण का एक निरपेक्ष मान, जिसकी सहायता से श्रेणियों की ठीक प्रकार से तुलना नहीं हो सकती है। इसे योग्य बनाने के लिए विस्तार गुणांक निकाला जाता है। विस्तार गुणांक सबसे बड़े मान एल एवं सबसे छोटे मान एस के अंतर तथा इनके योग का अनुपात होता है। विस्तार गुणांक जो होगा, देखिए, जो लार्जेस्ट वैल्यू है उनका अंतर, जैसे कि लार्जेस्ट और स्मॉल, इन दोनों का अंतर, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू का। जैसे कि अगर हम एल माने और स्मॉलेस्ट वैल्यू अगर एस माने, तो इन दोनों का अंतर और इन दोनों के योग, इसका अनुपात ही होता है विस्तार गुणांक, मीन्स एल माइनस एस अपॉन एल प्लस एस। तो ये होता है विस्तार गुणांक, या इसमें कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। तो विस्तार गुणांक बराबर होता है एल माइनस एस, अधिकतम मूल्य माइनस न्यूनतम मूल्य, अपॉन एल प्लस एस, लार्जेस्ट वैल्यू प्लस स्मॉल। तो ये था विस्तार और विस्तार गुणांक, मीन्स रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। तो आई होप आपको समझ आया होगा इसका वर्किंग रूल। तो इसके नेक्स्ट सेक्शन में हम एक एग्जाम्पल लेंगे, इसको डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेंज के बारे में, इसका एक एग्जाम्पल लेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। तो कोएफिशिएंट
कोएफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होता है उसको भी देखेंगे। तो रेंज इज इक्वल टू एल माइनस एस, जहाँ ये एल क्या होगा, लार्जेस्ट वैल्यू, और एस होगा स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, या हम बोले लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, वही हमारी रेंज होती है। तो सबसे पहले हमें इसी को पढ़ना है, रेंज को। तो नेक्स्ट सेक्शन में एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे हम इसको, एक्चुअल में रेंज को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो और ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन।